हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। ओशनोग्राफी में हम लोगों ने रिलीफ बॉटम ऑफ द ओशंस पढ़ा था, यानी जो महासागर होते हैं उसके नीतल में जो रिलीफ फीचर्स मिलते हैं डिफरेंट टाइप के, उसके बारे में। तो उसमें मैंने बताया था कि 4 फीचर्स जो होते हैं ओशंस बॉटम के वो इम्पॉर्टेंट होते हैं: कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और डीप सी प्लेन और ओशियनिक डिप्स जो होते हैं। तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप को, कि ये किससे कैसे बने हैं, ये कितने ढाल के होते हैं, कितनी गहराई के होते हैं। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं और यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने लिखा है इसी के अंदर से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे आपके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपीय मैग्नेटट यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये, इसका नाम ही है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हालांकि ये महासागर में मिलता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मैग्नेटट, यानी कि ये स्थल का यानी कि महाद्वीप का ही एक पार्ट होता है जो महासागर के पानी में डूबा रहता है। लेकिन इसकी जो रचना है वो अलग अलग टाइप से बताई गई है। कुछ विद्वान ये कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि जो नदी होती है जब वो डेल्टा का निर्माण समुद्र में करती है तो जहाँ पर वो अपना निक्षेप करती है, डिपोजिशन करती है, तो वो कंटिन्यू वो डिपोजिशन चलने की वजह से वहाँ पर एक टाइप का प्लेटफॉर्म बन जाता है जिससे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण होता है। डेली जो एक स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि प्लेस्टोसीन एज में जब ग्लेशियर, पूरे अर्थ पे ग्लेशियर भर गया था, तो समुद्री जो जल है, सागरीय जल है, उसमें 50 फैथम की गिरावट आई थी। तो वो 50 फैथम का जो महाद्वीपीय भाग जो है वो बाद में क्या हुआ कि फिर वो वापस, जब प्लेस्टोसीन एज ख़त्म हो गया और वो हिमकाल के अवसान के बाद जब वो पूरा का पूरा जल भर गया तो महाद्वीपीय जो भाग था उसका कुछ भाग जलमग्न हो गया, पानी में छुप गया। बाद में ये इसी के ऊपर अपरदन और निक्षेपण की क्रिया से महाद्वीपीय मैग्नेटट का निर्माण हुआ है। इसके अलावा फॉल्टिंग यानी कि भ्रंशन की क्रिया भी बताई जाती है महाद्वीपीय मैग्नेटटों के निर्माण में। कुछ विद्वान या कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो समुद्र होता है, सी होता है, जिस एरियाज़ में सी वेव जो होता है वो शांत होती है, तो वहाँ पे निक्षेपण की वजह से नदी जब निक्षेपण करती है तो धीरे धीरे वहाँ पर अवसाद को जमा करती जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर महाद्वीपीय मैग्नेटट का निर्माण हो जाता है। महाद्वीपीय मैग्नेटट जो होते हैं उसकी औसत गहराई 100 फैथम बताई गई है। औसत गहराई 100 फैथम है और इसका ढाल 1 से 3 डिग्री के बीच होता है। ये जो पॉइंट्स है एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि महाद्वीपीय मैग्नेटट का औसत ढाल कितना होता है, तो 1 से 3 डिग्री के बीच होता है। महाद्वीपीय मैग्नेटट की औसत चौड़ाई जो है वो 48 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन ये एवरेज जो है वो चौड़ाई है। अलग अलग महासागरों में अलग अलग चौड़ाई के महाद्वीपीय मैग्नेटट पाए जाते हैं। जैसे कि अगर टोटल ओशन बॉटम को देखा जाए, यानी कि संपूर्ण महासागरीय नितल जो है उसमें 8.6% भाग पे, परसेंटेज पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो पाए जाते हैं। टोटल महासागरीय क्षेत्रफल के 8.6% भाग पे महाद्वीपीय मैग्नेटट का विस्तार पाया जाता है। लेकिन इनमें भी अटलांटिक ओशन में 13.3% भाग पे, पैसिफिक में 5.7% भाग पे, जबकि इंडियन ओशन जो भारत के दक्षिण में है फैला हुआ, उसके 4.2% भाग पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाए जाते हैं। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो हैं जैसा कि मैंने बताया, इनका ढाल भी अलग अलग महासागरों में अलग अलग है और अलग अलग सागरों में भी अलग है। जैसे भारत का दक्षिणी भाग है, भारत के पूर्वी तट पर 50 किलोमीटर औसत जो है मैग्नेटटों की चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी जो तट हैं उसमें मैग्नेटट की चौड़ाई इससे 3 गुना ज़्यादा है। यहाँ गंगा महानदी
कृष्णा और कावेरी जो नदी है, इसका जो मग्न तट का निर्माण हुआ है वो डेल्टा निक्षेप के कारण हुआ है। जैसे मैंने बताया कि डेल्टा का जब निक्षेप करती है नदी, जब समुद्र में गिरती है डेल्टा बनाती है, अपने साथ जो अवसाद लाती है, जो गंदगी लाती है, उसका क्या है, उस अवसाद से डेल्टा बनता है और उसी डेल्टा जमाव से पूर्वी तट के जो ये हैं मग्न तट है उनका निर्माण हुआ है। जबकि पूर्वी तट का जो ढाल है, औसत ढाल, भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, भारतीय मग्न तट का पूर्वी मग्न तट का जो औसत ढाल है वो 29 डिग्री है, यानी अधिक ढाल वाले मग्न तट पाए जाते हैं। इसमें भी अंडमान निकोबार, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, श्रीलंका और भारत के बीच में जो पाक स्ट्रीट है, श्रीलंका मान लीजिए यहाँ पर है, श्रीलंका और भारत के बीच में ये जो पाक स्ट्रीट है, वहाँ पर जो मग्न तटों का निर्माण हुआ है वो परवाल के जमाव के कारण हुआ है। परवाल यानी कि कोरल एक समुद्री जीव होता है। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक वहाँ से ले सकते हैं। अब पश्चिमी तटों की बात करें हम, भारत के जो पश्चिमी तट हैं, तो यहाँ खंभात की खाड़ी के पास 1 डिग्री ढाल वाले कोण पाए जाते, 1 डिग्री के ढाल कोण वाले जो है वो क्या पाए जाते हैं, मग्न तट पाए जाते हैं। जबकि कन्याकुमारी के पास 10 डिग्री ढाल के मग्न तट पाए जाते हैं। इसमें भी पश्चिमी जो तट हैं, पश्चिमी तट में मग्न तट का जो निर्माण हुआ वो भ्रंशन यानी कि फॉल्टिंग के कारण हुआ है। अब नेक्स्ट है मग्न ढाल यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप। जैसे ही मग्न तट, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ख़त्म होते हैं, वहाँ से अचानक समुद्र की जो गहराई है वो और ढाल जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं, यानी महाद्वीपीय मग्न ढाल। इसका औसत ढाल 5 डिग्री होता है। जबकि अलग अलग महासागरों में अलग अलग ढाल के मग्न ढाल पाए जाते हैं। जैसे सेंट हेलेना के सहारे 40 डिग्री वाले मग्न ढाल पाए जाते हैं, स्पेन के सहारे 30 डिग्री, सेंट पॉल के सहारे 62 डिग्री और भारत में कैलिकट के पास 5 से 15 डिग्री कोण वाले ढाल, मग्न ढाल पाए जाते हैं। इसकी गहराई जो है 200 से 2000 मीटर बताई गई है। जबकि संपूर्ण महासागर के यानी टोटल ओशंस के जो एरियाज़ है उसके 8.5% या प्रतिशत भाग पर कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी कि मग्न ढाल पाए जाते हैं। जबकि अटलांटिक ओशन के 12.4% भाग पर, पैसिफिक के 7% भाग पर और इंडियन यानी कि हिंद महासागर के 6.5% भाग पर मग्न ढाल पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से आते हैं कि कितने डिग्री ढाल के कोण, कितने डिग्री की ढाल के कोण जो है वो मग्न तट कहाँ पर, किस तट के सहारे पाए जाते हैं और किस महासागर के कितना प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है, महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार है। तो इसको अपने ब्रेन में सेट करना होगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं पर से आते हैं। और ये जो मैंने बताया कि महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल, अगर आप नेट का क्वेश्चन बैंक ले चुके हैं और अगर नहीं लिया है तो उसे लेकर देखें, इसमें से हम क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम, आगे के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से समझ लें। हमने मग्न तट और मग्न ढाल को आज कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओशियनिक डिप्स, ट्रेंचेस और डीप सी प्लेन्स को पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।